हम सभी लोग किसी न किसी तरह से अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं। वैसे ही हम भगवान शिव का भी पूजन करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने श्रद्धा के अनुसार प्रभु के श्री चरणों में जाकर उन्हें नमस्कार करके उन्हें पूजन करता है। परंतु क्या आपको मालूम है कि शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि क्या है और हम लोगों को कैसे शिव का पूजन करना चाहिए? हमारी आज की इस कथा में स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव पूजन की विधि का वर्णन किया है। जय श्री महाकाल। आपके अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया हुआ है, जिसमें हम रुद्र संहिता के अध्याय पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो अध्याय है शिव पूजन के बारे में हमें बताएगा, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव पूजन की विधि का विधान बताया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं आपको पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूं, जो समस्त अभिष्ट सुखों को सुलभ करवाने वाली होगी। अब आप सब लोग इसको ध्यान से सुनिए। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे, हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता, उठिए। हे उमाकांत, उठिए। हे ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं आपको धर्म को सबको जानता हूं, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूं, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं मैं वैसा ही करता हूं। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुका का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में आप मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले ही दातुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं और ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन का त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति से वो स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा शौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दोनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन का तैलाभंग दूषित नहीं होता, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसको लगाना किसी भी दिन दूषित में नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्चिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्चिष्ट वस्त्र कहलाता है। उसमें तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात सभी देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नान नाग तर्पण करना चाहिए।
उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। तदुपरांत गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मर्ग चरम आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव से त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने शिव की नित्य पूजन के लिए नित्य कर्म का संपादन करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक शिथिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अध्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग ना रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार भगवान भोलेनाथ का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश जी का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करने के बाद उनके नाम आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्षलाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदोपरांत उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुण्य भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरजा नंदनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुक्कम तथा धूप, दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए। उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उनकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों की सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मार्त का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा के आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। तदोपरांत वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पद्यासन या भद्रासन बांध कर बैठें अथवा उत्तना आसन या प्रयाकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुण्य पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अनंत न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। महादेव जी को बुलाएं। कहें जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के जो पति हैं, समस्त देवताओं से जो उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं,
जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ चरम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, ब्रह्मा और विष्णु भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूं। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ पद से ही क्रमश सब कुछ अर्पित करते, यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि। आसन के पश्चात भगवान शिव शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्य द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर को स्नान करवाएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्र चतुर्थ नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शंकर को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनकी श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा द्रव्य का यत्न पूर्वक लेप करें, फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर अपनी जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र शिवलिंग को अच्छी तरह पहुंचे, फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा भगवान शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, दोन पुष्प, तुलसी दल तथा बिल पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शिव की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बेल पत्र ही अर्पित करें। बिल पत्र समर्पित होने से शिव की पूजा सफल मानी जाती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुगल और अगूर आदि के धूप निवेदन करें। तदुपरांत शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। उसके बाद निमानकृत मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र क्या है? रूप देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरा भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहतवार्ध्य नमोस्तुते। अर्थात हे प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदुपरांत सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान शिव को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2-2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करें। तदुपरांत धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करके उनको इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे।
पुष्पांजलि मंत्र के बाद कहें, हे भगवान शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड मैं आपका हूं, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरण दाता हैं। इत्यादि रूप से बारंबार प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात भगवान को पुण्य नमस्कार करें और फिर भगवान से कहें, हे देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारो। हे नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुण्य आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। तो इस तरह से शिव पूजन की सारी विधि ब्रह्मा जी ने बता दी, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। तो भक्तजनों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयत्न अच्छा लग रहा होगा। इसको पढ़ को सुनाने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे बारंबार यही निवेदन करता हूँ, अगर आप इसको अच्छा समझ रहे हैं तो कृपया अपने भाई बंधुओं के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान शिव के शिव पुराण का ज्ञान पा सकें। कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।